हमारा मनोधर्म कैसा है, हम लोग अपने मन से अंदाजा लगाते हैं। नहीं, मैं वेद शास्त्रों को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, जैसा मेरा मन कहेगा वैसा ही मैं करूँगा। भगवान कुछ नहीं होता, जैसा मेरा मन कहेगा वैसा करूँगा। लाइफ मिली है, अच्छे से जियो, खाओ पियो मौज करो, मर जाओ किसने देखा है। बाहर के लोग ऐसा बोलते हैं ज़्यादा। प्रभुपाद जी एक मेढक का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे एक मेढक है, मेढक मतलब समझते हैं, वो मेढक जो जिंदगी भर कुएं में रहा, सीमित एरिया में, इधर नहीं जा सकता, उधर एक ही जगह पे घूमता रहता है। अभी उसके पास कोई प्रशांत महासागर से कोई प्राणी आया या कोई उसका मित्र आया जो उस कुएं में गिर गया और उसको बताया कि अरे तुमको मालूम है कि बाहर एक बहुत बड़ा विशाल सागर बहता है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल। तो मेढक क्या अंदाजा लगाएगा जो जिंदगी भर कुएं में रहा है? वो अपने कुएं के हिसाब से ही अंदाजा लगाएगा कि मेरे कुएं से कितना बड़ा होगा, ज़्यादातर 2 गुना बड़ा होगा या 3 गुना बड़ा होगा या 4, समझ लो ज़्यादा ज़्यादा कितना भी बड़ा होगा तो मेरे कुएं से 10 गुना बड़ा होगा, और ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता। वैसी ही हमारी स्थिति है, मनुष्य की स्थिति है। जिंदगी भर हम लोग इस संसार में रहे और हम लोग कुछ भी अंदाजा लगाते हैं तो इस संसार में जो हमने देखा है, जो सुना है, जो सोचा है, समझा है, उसके हिसाब से ही अंदाजा लगाते हैं। तो हमारा अंदाजा कैसे सफल होगा? फिर त्रुटि गलती होगी फिर। तो इसके लिए भगवान ने हमको शास्त्र दिए हैं, वेद दिए हैं। हमारी इंद्रियां त्रुटि कर सकती हैं, त्रुटि करती हैं, अपूर्ण हैं। हमारी इंद्रियां जो हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, मुंह, त्वचा, अपूर्ण है। आपकी आँख उस दीवार के पीछे नहीं देख सकती क्या हो रहा है। आपकी आँख सूरज नहीं उगे तो अंधेरे में नहीं देख सकती, उसको प्रकाश की ज़रूरत है। टॉर्च लाइट आप जलाते हैं या लाइट के प्रकाश में आप रह के काम करते हैं, नहीं तो अंधेरे में भी नहीं देख सकते। आपकी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति, मनुष्य की शक्ति कुछ है ही नहीं, फिर भी मनुष्य को घमंड बहुत है, अहंकार बहुत है। आपकी आंख नहीं देख सकती, आपके कान ज़्यादा साउंड कर दो तो फट जाएंगे, पर्दा फट जाता है। हम लोग, हमारी कंडीशन ऐसी है, मनुष्य की कंडीशन ऐसी है कि सभी तरह से कमज़ोर है, लाचार है, इस संसार में गिर गया है। फिर भी अहंकार इतना है कि सोचता है मैं मालिक हूँ। भगवान तो बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, मैं मालिक हूँ। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है? नहीं, मैं मालिक हूँ। तुम कैसे मालिक? मैं मालिक हूँ। तो वास्तव में भगवान सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। और यहाँ पे भी लोग कुछ न कुछ, कोई अपने परिवार का मालिक है, कोई किसी गांव का मालिक है, मुखिया है, कोई किसी देश का मुखिया है, चला रहा है सभी छोटा मोटा, क्योंकि भगवान के ही अंश है। मामे वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन। तो जैसा गुण भगवान के अंदर है वैसा गुण थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर भी है। भगवान जब सोते हैं तो उनसे जो उनके रोमकूपों से जो पसीने की बूंद निकलती है, उसे क्षीर सागर, समुद्र तैयार हो जाता है। और हमारे भी पसीने से जो कुछ बूंदें निकलती हैं तो उससे भी आधा लोटा तो भर ही सकता है, आधा गिलास तो भर सकता है। तो भगवान और हम में, क्योंकि हम उनके ही पुत्र हैं, तो जो भी गुण उनके अंदर हैं वो हमारे भी अंदर हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में है, सीमित मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में। जैसे एक समुद्र है और समुद्र की एक बूंद है। समुद्र जो विशाल नमक का सागर है, विशाल नमक का सागर है, और एक बूंद में थोड़ा बहुत नमक उसमें भी है। तो हमारा स्टेज भी ऐसा ही है, मनुष्य का जो स्थिति है सेम ऐसा ही है। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मनोधर्म को त्याग देना चाहिए। आपका मन क्या कहता है वो मत सुनो, शास्त्र क्या कहता है, गुरु क्या कहता है, भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, उसके हिसाब से चलना है। मन तो बोलता है भैया चलो आज ये नई मूवी रिलीज हुई है, थोड़ा एंजॉय किया जाए।
कितना भी पैसा देते हैं, 3 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। 3 घंटे एक ही जगह बैठे रहेंगे, एक पर्दा है सामने, पर्दा हिलता डुलता नहीं है, पर्दे के अंदर जो भी चलचित्र है जो भी वो हिलता डुलता है, वहाँ पे दिखाते हैं। चेयर भी वही है, वहीं बैठा है, वो पर्दा भी वही, 3 घंटे वही निकाल देता है, पूरा टाइम बर्बाद। 3 घंटे अगर भजन किया होता, भगवान का नाम लिया होता, तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। समय बर्बाद कर दिया। समय बर्बाद कर रहे लोग ऐसे ही, इंजॉयमेंट। लेकिन उनको नहीं मालूम है ये जो क्षणिक सुख है यही दुख का कारण है। आप जो थोड़ा थोड़ा आनंद ले रहे हो वास्तव में यही दुख का कारण। फिर हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी रात भर मोबाइल यूज किया, क्या होता है, आंख पे चश्मा लग जाता है, मेरे भी लगा है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा दारू पी लिया, शराब पी लिया, कंडीशन खराब हो जाती है। तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो लोग अपने जीवन को दांव पे लगाते हैं। तंबाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, उससे क्या होता है, उस पे लिखा रहेगा भैया कैंसर होता है, मत खाओ। चाहिए, ये चाहिए तभी तो इधर है। हमको हम लोग मान नहीं सकते, हमको चाहिए। तो भगवान ने ये भौतिक जगत की रचना की, ये सृष्टि की रचना की। जैसे एक पिता, उसका बच्चा झगड़ा करता है, रोता है, छोटा बच्चा, पिता उसको एक खिलौना दे देता है। खिलौना दे देता है कि चलो कुछ देर खेलेगा, शांत तो रहेगा, कम से कम मुझे परेशान तो नहीं करेगा ना। इसी तरह हमने भगवान को बहुत परेशान किया, भगवान से विद्रोह किया है, कृष्ण से विद्रोह किया है। तो कृष्ण ने इस भौतिक जगत की रचना की है कि तुम जाओ और अब जो तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं पूरी करने का प्रयास करो। लेकिन साथ में उन्होंने 3 तराप भी दिए यहाँ पे। क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि तीसरा कौन था, आदि मानसिक, हाँ आध्यात्मिक। तो 3 ताप जो हमेशा सताते रहते हैं हमको। सताते क्यों हैं कि हम लोग अगर खिलौने से खेलते 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 अगर कभी मन भर गया, कभी ऊब गया, तो भगवान की तरफ मुड़ेंगे। इसलिए भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि इस जगत में सभी वस्तुएं क्षणिक है, नष्ट होने वाली है, नश्वर हैं। आप शरीर भी नश्वर है, कोई नया सामान खरीद के लेके आओ, उस पर भी कुछ देर में जंग लग जाता है, वो भी नश्वर है। सभी चीज क्षणिक है। भगवान ने इसलिए ऐसा बनाया कि अगर आप खेलते खेलते अपनी इच्छाओं को पूरी करते करते जब आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में, अरे मैं तो यहाँ पे कष्ट पा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे दुख भोग रहा हूँ, मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। जब आप प्रश्न करोगे, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। जब ये प्रश्न करोगे तब भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जब तक प्रश्न नहीं करोगे, मनुष्य जब तक प्रश्न नहीं करेगा, कुत्ते बिल्लियों की तरह जीता रहेगा, उसे एक शरीर से दूसरा शरीर मिलता रहेगा। जब तक उबोगे नहीं, जब तक परेशान नहीं होगे, तब तक एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा, 84 लाख। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई पनीर खा रहा है, कोई कुछ भी दारू पी रहा है, कोई, लेकिन पास में एक गिलहरी है या कोई भी जीव जंतु है, उसको आपकी दुनिया से मतलब नहीं है, उसको आपकी दुनिया से मतलब नहीं है। आप गगनचुंबी इमारत बनवाओ या बोलो कि मैंने बहुत तरक्की की है, लेकिन एक जो चिड़िया है, गौरैया है, उसका अलग दुनिया है, उसको आपकी दुनिया से मतलब नहीं है। आप सोचो, आपको, हम मनुष्य को कितना परिश्रम करना पड़ता है खाने के लिए, मेहनत करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, फिर जाके अन्न मिलता है, दुकान पे जाके खेती करना पड़ता है। लेकिन एक चिड़िया, दाने पड़े रहते हैं, कहीं भी जाती है, चूंकती है, उड़ जाती है। वो तो बहुत, वहाँ पे बहुत सुविधा है, एकदम आराम है, कहीं भी दाने गिरे रहेंगे, चिड़िया गई, बस दाना चूंगा, पेट भर गया, गई, कुछ भी मेहनत नहीं किया। हम तो इतना परिश्रम कर रहे हैं, मनुष्य इतना परिश्रम कर रहा है। अब सोचिए, स्त्री संबंध करने के लिए मनुष्य को कितना परिश्रम करना पड़ता है।
उसको एक संगिनी ढूंढनी पड़ेगी, संगिनी के साथ विवाह करना पड़ेगा, स्त्री संग मिलेगा। आज तो विवाह भी नहीं करते हैं, चलता है। एक कबूतरी जो है, कबूतर कबूतरी आप देखोगे तो 24 घंटे तैयारी रहती है, कबूतरी हमेशा तैयार रहती है, कबूतर कबूतरी हमेशा तैयार रहते हैं, 5-5 मिनट 10-10 मिनट पे हमेशा उनका संबंध चलता रहता है। तो वहाँ तो हमसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, वहाँ तो हमसे ज़्यादा सुविधाएं हैं। आप देखो कि हमारी दृष्टि भी कितनी कमज़ोर है, लेकिन एक जो कौन सा जीव है जो उड़ता है, पक्षी है, बाज, दूर से ही देख लेता है कि कौन सा कीड़ा पृथ्वी पे कहाँ पे है, तुरंत झपक्का मार के गायब। तो ये सुविधाएं, ये मत सोचिए कि मनुष्य जीवन में ही हैं, ये सुविधाएं पशु योनि में, पशु पक्षी में भी हैं। हमसे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, घोंसला बना के आराम से रहते हो लोग। तो हम लोग तो इतना परिश्रम कर रहे हैं, मनुष्य इतना परिश्रम कर रहा है फिर भी सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान कौन है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, इसके लिए नहीं मिला खाना पीना सोना मर जाना, खत्म जीवन, कुछ भी नहीं। और प्रभुपाद जी एक और एग्जाम्पल देते हैं, मनोधर्म से उत्पन्न सारी इच्छाओं को त्यागना चाहिए, गुरु की शरण में आना होगा। मंदिर में आए हैं, भक्तों से सलाह लीजिए, भक्तों से परामर्श लीजिए, भक्तों से बातचीत कीजिए, भक्तों की गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। आप सोचोगे नहीं मेरा मन जो कहेगा वैसा ही मैं करूँगा, ये सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, किसी की शरण में नहीं जाऊँगा, जैसा मेरा मन कहेगा वैसा करूँगा। फिर एक अंधा दूसरे को अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों के दोनों कुएं में गिरेंगे। हम भी अंधे और रास्ता भी दिखाने वाला वो भी अंधा है, कोई तो चाहिए जो देख सकता हो। देख सकता है वो जो गुरु है, जो भगवान का प्रतिनिधि है, उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त की है, वो आपको राह दिखा सकता है। मनुष्य जो सांसारिक बंधन में बंधा हुआ है, जिसका काम वासना पे कंट्रोल नहीं है, जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है, जो बीड़ी पिए बगैर नहीं रह सकता, दारू पिए बगैर नहीं रह सकता, वो आपको रास्ता क्या दिखाएगा? बोलते हैं कि दूसरा मित्र, अरे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं हूं साथ में ना, डरने की क्या बात है? अरे तुम हो तभी तो डरने की बात है। कामी आदमी का संग करोगे, कामी मनुष्य का लोग संग करेंगे तो कामी बन जाएंगे, तभी तो डरने की बात है। जब कामी पुरुष साथ में है तो डरने की बात है। भगवत भक्त साथ में है तो ये प्रसन्नता की बात है, भगवत भक्ति में लगा देगा आपको। लेकिन हम लोग तो प्रभुपाद जी एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक बच्चा जन्म लिया, उसको ये मालूम नहीं रहता कि मेरा पिता कौन है, उसको मालूम नहीं रहता। माँ से तो स्वाभाविक आकर्षण रहता है, दूध पीने लगता है, लेकिन वो मालूम नहीं रहता कि मेरा पिता कौन। अभी वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, पिता को देखा नहीं, माँ ने बताया नहीं, और वो बोले, उसका मन जैसा कहता है, नहीं मेरा मन कहता है मैं अपने पिता को खोजूंगा। माँ बोलती है नहीं ये तुम्हारे पिता हैं। माँ की बातों पर, अरे तुम क्या बताओगी, मैं खोजूंगा अपने मन के हिसाब से, मेरा मन जो कहता है उसके हिसाब से खोजूंगा कि मेरा पिता कौन है। माँ की बातों पे विश्वास नहीं करता। उसकी माँ बता रही बेटा तुम्हारे ये पिता हैं, ये पिता हैं तुम्हारे। वो बेटा क्या बोलता है, नहीं मेरा मन जैसा करेगा वैसा मैं खोजूंगा कि मेरा पिता कौन है, मेरा बाप कौन है। तो वो पूरा दुनिया में चक्कर लगाता है, घूमता है, अरे इसका चेहरा मेरे से मिलता जुलता, शायद ये मेरा पिता हो, नहीं ये हो सकता है, नहीं ये शारीरिक बनावट ये हो सकता है। खोजता खोजता पूरा जन्म बीत जाएगा, कभी नहीं मिलेगा उसका पिता। पिता को पता करने के लिए कि मेरा वास्तविक पिता कौन है, माँ की बातों पर विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा कि मेरा पिता कौन है। भरोसा करना होगा कि नहीं, विश्वास करना होगा, तब पता चलेगा मेरा पिता कौन है। वैसे ही ये वेद शास्त्र, वेद जो है हमारी माता है, ये बताती है कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे, तुम अपने पिता के पास वापस कैसे जा सकते हो, ये वेद बताते हैं, शास्त्र बताते हैं।